जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी निकला हुआ है, क्या नोटिस आया है, कब तक आप लोगों का फिजिकल होने वाला है। हालांकि बोर्ड पे कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं जितना भी बात बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपने झारखंड पुलिस का अभी तक फॉर्म भर दिया होगा, मैं बहुत अपेक्षा करता हूं कि सभी अभ्यर्थी ने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या यहां पर अलग हम जानेंगे, क्या नोटिस आया है, आखिरकार कब तक आप लोगों का फिजिकल होने जा रहा है। मेडिकल के संबंध में बहुत सारे डाउट आपको होगा कि फिजिकल के बाद तुरंत क्या मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद क्या आप लोगों की परीक्षा होगी, तो ये भी डाउट मैं क्लियर करूंगा। एक एक पॉइंट मैं बताने वाला हूं। यदि आपने फॉर्म भरा है झारखंड पुलिस का, यदि 4919 पदों की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इतना सटीक जानकारी आपको दिया जाएगा। एक एक पॉइंट, एक एक कंफ्यूजन आपको दूर किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत अधिक मात्रा में फॉर्म पड़ा है। इसके वजह मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाइट आप देख रहे होंगे कि दूसरे राज्य की तुलना में झारखंड पुलिस में हाइट की संख्या, आप लोगों का जो लंबाई है बहुत कम मांगा गया है, 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी ने फॉर्म भरा है। फॉर्म की संख्या, जो कोई भी पुलिस विभाग में जाना चाहता है, उसकी यदि हाइट कम भी है तब भी उसने फॉर्म भरा है। उसका रीजन यही है क्योंकि हाइट वहां पर बहुत कम मांगा गया है। और इसका रीजन भी है कि आप देख रहे होंगे कि दूसरे राज्य में यदि हम बात करते हैं, दिल्ली में तो 170 मांगा जाता है, यूपी में बात करते हैं तो 168 सेंटीमीटर पुलिस का विभाग का मांगा जाता है। कोई भी राज्य उठा के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं हाइट आपका अधिक मांगा जाता है। इससे अभ्यर्थी बहुत कम फॉर्म भरते हैं। लेकिन जब हम झारखंड पुलिस की बात करते हैं तो फॉर्म की संख्या बढ़ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोगों का फिजिकल होगा। तो हाँ बच्चों, मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं कि फिजिकल आप लोगों का सबसे पहले करवाया जाएगा। फिजिकल के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, कई लोग पूछ रहे हैं कि मेडिकल आप लोगों का नहीं होगा। फिजिकल के बाद आप लोगों का मेडिकल नहीं होगा। इस बात को लेकर कई लोग डाउट बना रहे हैं कि फिजिकल के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा। यह पूर्णतः गलत बात है। आप लोगों का मेडिकल पहले नहीं होगा, आपका जो होगा फिजिकल होगा, उसके बाद एग्जाम होगा। एग्जाम होगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। और एग्जाम 2 होगा, आपका लैंग्वेज 1 होगा और लैंग्वेज 2, यानी आप समझ सकते हैं 2 पेपर आप लोगों का होगा। जितने भी लोग आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, मैं एक एक डाउट आपका आज क्लियर कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए, आप देख भी रहे होंगे, आपका जो यहाँ पर फिजिकल होगा, मेल कैंडिडेट है या पुरुष कैंडिडेट है तो उसको 1 घंटे में 60 मिनट में 10 किलोमीटर रनिंग करना होगा। और इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चों, यदि आप रनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप ये अच्छा मत करिएगा कि हम झारखंड में पुलिस बनेंगे, आप इससे भूल जाइएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वहीं पर फीमेल कैंडिडेट यानी महिला कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रहेगा, आधा घंटे में यानी 30 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रनिंग अभी से कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, क्योंकि आपको पहला स्टेप यही है कि आपका फिजिकल होगा। और रनिंग में इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना है। आपको यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी से 12 किलोमीटर दौड़ना है। यदि मेल कैंडिडेट है तो, फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कम से कम 6 किलोमीटर दौड़ना है। हालांकि मैं आपसे यह भी अपेक्षा रखता हूं कि आप अभी से दौड़ लगा रहे होंगे। कब तक दौड़ होगा उस पर मैं चर्चा करूंगा। इतना टाइम में आप लोगों का दौड़ वगैरह होने वाला है। मान लीजिए आपका दौड़ हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों की परीक्षा होगी। परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा में 2 पेपर होगा। कई लोग नहीं बता रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और इसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कई लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का पहले फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद परीक्षा होगी। तो ऐसा नहीं है। रिटन एग्जाम आप लोगों का दूसरे शिफ्ट में होगा। पहले में आप लोगों का फिजिकल होगा, दूसरे बार में आप लोगों का रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का थोड़ा सा सिलेबस आप लोग जान लीजिएगा। बोर्ड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पेपर 1 में आप लोगों का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि रीजनल लैंग्वेज होगा। आप हिंदी जानते हैं, हिंदी ले लीजिएगा, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश ले लीजिएगा, उर्दू भाषा के विख्याता है तो आप उर्दू ले लीजिएगा, पंजाबी, जिस भी भाषा से आप चुनना चाहेंगे। आप लोगों का 100 क्वेश्चन रहने वाला है। जो 100 क्वेश्चन रहेगा वो 300 मार्क का रहने वाला है। 2 घंटे का समय दिया गया है। लेकिन बच्चों, निगेटिव मार्किंग भी 1/3 का रखा गया है। जैसे आप देखते होंगे कि केंद्र की नौकरी में, रेलवे वगैरह में 1/3 का रहता है, तो उसमें भी निगेटिव मार्किंग होगा, जो पहला पेपर आप लोगों का होगा। और इस पेपर में इंपॉर्टेंट बात है कि आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। इसमें 90 नंबर, आपको पता होना चाहिए, 300 में 90 नंबर लाना अनिवार्य है। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। यदि आप 90 नंबर लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पेपर सेकंड चेक होगा। यदि 89 नंबर लाते हैं तो आप भूल जाइएगा, आपने दौड़ लगाया, सब कुछ बेकार हो गया।
यानी सब कुछ पानी हो जाएगा। यदि आप 90 नंबर लाते तभी आपका ये पेपर सेकंड चेक होगा। पहले सेकंड पेपर में हिंदी आएगा, जीएस आएगा, मैथ आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये भी आप लोगों का 300 मार्क का रहेगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि पेपर फर्स्ट का भी नंबर काउंट होता है, ऐसा नहीं है। इसका भी मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। आपका जो पेपर फर्स्ट होगा वो 90 से 120 अंक लाते हैं तो 1 नंबर आपका मिलेगा। यदि आपने 90 नंबर लाया तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, पेपर फर्स्ट का जुड़ेगा ये। और 41 से 50% के बीच में लाए तो 2 अंक मिल जाएगा। यदि आप हाईएस्ट 91 से 100% लाते तो 7 अंक आपको मिलेगा पेपर फर्स्ट में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, 7 अंक तभी आप लोगों को मिलेगा। तो ये बात आप लोगों का रहा है, यानी 7 अंक मैक्सिमम आपको पेपर फर्स्ट में मिलेगा। यदि नहीं लाते तो कोई बात नहीं बच्चों, 90 से 120 है तब 1 नंबर आपको मिलेगा और आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी आपका पेपर सेकंड चेक होगा। पेपर सेकंड में कट ऑफ कैसे बनेगा? हिंदी, जीएस, मैथ 300 नंबर का ये भी रहने वाला है। इस बात को आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। और 300 में आपको कम से कम 120 अंक करना ही है। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम जो कट ऑफ बनाएंगे वो 120 से प्लस ही बनाएंगे। यानी उन्होंने पहले कह दिया यदि इससे कम आता है तो मैं मेरिट लिस्ट नहीं लगाऊंगा। हालांकि हमको अगर 4919 पद के बच्चे ना मिले तब भी मैं नहीं लगाऊंगा, ये पद खाली चला जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन तैयारी करने वाले 120 से प्लस ही लाएंगे 300 में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोगों का डिटेल है पेपर 2 पेपर सेकंड में। और एक बात और दिखाई दे रहा होगा, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी अंक दिया गया है। इसमें कैसे अंक दिया गया है? डिक्टेंशन आपका है तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। यदि आप फर्स्ट क्लास से पास है तब आपको 8 अंक दिया जाएगा। यदि सेकंड क्लास से है तो 6 अंक दिया जाएगा, 6 नंबर दिया जाएगा। यदि आप पास है तो 4 अंक आपको दिया जाएगा। तो ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मेडिकल कब तक होगा? और आप लोगों का मेडिकल इसके बाद होगा जब परीक्षा हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल होगा। फिजिकल कब तक होगा? तो कई लोग बता रहे हैं कि आप लोगों का जो फिजिकल होगा ये मई जून में होगा। लेकिन आयोग जानता है कि दौड़ लगाना है, कैसे क्या होगा। तो अभ्यर्थी से तो अभी आप लोगों का फॉर्म भी भरा जा रहा है। कोई गलती है फॉर्म में तो सुधार करवाइएगा, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कोई भी यदि स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक है तो उसे सुधार करवाइएगा। हाई स्कूल के अंतर्गत जितने भी आप लोगों का नाम है उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। यह नहीं कि हाई स्कूल में आपका नाम कुछ है और वहां पर फॉर्म में आपने कुछ और भर दिया है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट रूप से नोटिस में लिख दिया है। मैं मानता हूं कि यदि आप तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, सभी डाउट मैं क्लियर कर दिया हूं कि कैसे क्या होगा, परीक्षा कब तक होगा, कितना रनिंग होने वाला है। तो अभी आप लोग ये दिखाई दे रहा होगा कि 18 से 25 एज मांगा गया है। और इसमें अदर क्षेत्र के जितने भी हैं, आपके बगल राज्य बिहार से, उत्तर प्रदेश से, तमाम प्रकार के यानी दूसरे राज्य के बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है झारखंड पुलिस का। उसका रीजन मैं पहले ही बताया हूं कि आपका जो लंबाई है वो कम मांगा गया है। तो आप इस भूल में मत रहिएगा कि कम नंबर लाने पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। पदों की संख्या बहुत अधिक है, ऐसा नहीं कि पद की संख्या नहीं है, लगभग 5000 के प्लस है। बहुत सारे अभ्यर्थी को लग रहा होगा कि पद बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छा खासा पद है। जनरल कैंडिडेट का 2500 प्लस सीट होगा। कोई भी डाउट है तो आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना है। एक एक डाउट मैं क्लियर किया हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों का रनिंग पहले होगा तो रनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि अभी आप लोगों का आयोग इसी में लगा हुआ है कि कितना फॉर्म पड़ा है, फॉर्म में करेक्शन के संबंध में। और इसके बाद आप लोगों का जो रनिंग होगा, यहां पर चांस बन रहा है मई जून में, कई लोग कह रहे हैं। आयोग के द्वारा भी यही जानकारी निकल आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि रनिंग आप लोगों का जितना जल्दी होगा उसके बाद आप लोगों का परीक्षा भी होना है। तो आप अभी से क्या करिएगा, रनिंग के साथ साथ परीक्षा की भी तैयारी करते रहिएगा, जिससे आपको जब परीक्षा में बैठे तो अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले। जो स्टेप है आप इससे गुजरेंगे तो तुरंत आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन है नोट से संबंधित तो मैं टेलीग्राम चैनल पे बुक भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, कई सारे अभ्यर्थी को मैं देने वाला हूं, हर बार देता रहता हूं वैकेंसी आने के बाद। तो आप जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा कि टेलीग्राम से कोई भी बुक, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तैयारी आपका बेहतर होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।